जनता के हितों के प्रति गंभीर है। हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष मिलकर जनता के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से काम करें और हमारी सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा शासित सरकार है और हम चाहते हैं कि सदन का उपयोग भरपूर मात्रा में जनहित के लिए हो। लेकिन चूंकि विपक्ष हताश और निराश है और विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है और विपक्ष अब इस तरह की भूमिका सदन में पेश कर रहा है कि सदन की गरिमा को तार तार करने का काम कर रहा है और नाटक नौटंकी का अखाड़ा बनाने का एक सोची समझी साजिश कर रहा है। हम इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित नहीं होने देंगे और हमने बार बार प्रयास किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बार बार निवेदन किया, लेकिन जो आचरण विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वो आचरण कहीं से भी जो है न तो संसदीय है और ना लोकतंत्र के अनुकूल है। मैं आपके माध्यम से भी जरूर ये प्रार्थना करूंगा कि जनता के इस मंदिर में जनता ने उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी जन भावनाओं को, जन समस्याओं के सरोकार के लिए इस मंदिर में भेजा है और वो अपने कीमती जो समय है, सदन का कीमती समय, उसका सदुपयोग करें और जनहित के मुद्दे को उठाएं। और कोई भी बात यदि सरकार के विरुद्ध भी करनी है तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन यदि वैचारिक मतांतर जो है वो व्यक्तिगत रोष और ईर्ष्या का विषय बन जाए, असंसदीय हो जाए और परंपराओं के विरुद्ध हो जाए तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष मुद्दा लेके आ रहा है उस पर सरकार बहस नहीं करना चाहती है। कई ऐसे आरोप लगाए हैं, पत्थर उत्खनन का मामला जिसमें डीसी का अरे मुद्दा लोकसभा चलती है, विधानसभा चलती है, नियमन से चलती है ना, नियमों से चलती है, नियमन से चलती है, धाराओं से चलती है। तो किस वक्त किस धारा के अनुरूप आपको बोलना है, किस धारा के अनुरूप खड़ा होना है, तो ये तो केवल जो है ये केवल कोरी राजनीति कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई के दाम बढ़ाए हैं और किसान के साथ जो अत्याचार किया है, उन मुद्दों से ये लोग घबराए हुए हैं और घबरा कर जो है, आप जानते हैं कि जब बच्चा रात के अंधेरे में जाता है तो उसको लगता है भूत है और भूत मन में शंका होती है तो बच्चा चिल्लाने लगता है। तो ये भी वो यही हाल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रसोई के गैस और पेट्रोल डीजल के दाम और किसान विरोधी सरकार के खिलाफ में जो है जनता हो जाए, तो इसलिए जो है जन मुद्दों से ध्यान भटका कर ये अपनी जो है स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अवैध उत्खनन, देखिए अवैध उत्खनन कहीं भी होगा, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इसको नस्त नाबूद करेगी, ऐसे जो सिंडिकेट हैं उसको तोड़ने का काम करेगी। लेकिन उत्खनन यदि हो रहा है तो हमारे लिए भी निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए हम संज्ञान लेंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग ने पूरे चमन को ही रौंद डाला, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि चमन से बेवफाई का, लेकिन वो दावा करे हैं जिन्होंने चमन को जो है अपने पांव तले रौंद दिया है। ये जो भूमि अधिग्रहण बिल आया है, जो झारखंड को पूंजीपति मित्रों के हवाले कर दिया है, अडानी अंबानी को खुला छूट दे दिया है, तो वो लोग आज दावा कर रहे हैं, जबकि हम लोग कहीं भी यदि उत्खनन होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। की बैठक स्पीकर ने बुलाई, क्या उम्मीद करें कि जो सदन चलेगा? नहीं, मैं तो आशावादी हूँ और मैं तो अभी भी माननीय विपक्ष के विधायकों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो सदन को चलने दें, सदन में सहयोग करें और हम मिलजुल कर इस राज्य की समृद्धि, उन्नति और स्वास्थ्य समृद्ध राज्य बनाने की जो परिकल्पना है उस पर साकार हो। वो भी अपने जनहित के मुद्दों को लाए और उन मुद्दों पर हम लोग जो हैं कहाँ पीछे हट रहे हैं। विपक्ष कह रहा है सरकार चर्चा से भाग रही है। अरे चर्चा करने देंगे तब ना, चर्चा करने कहाँ दे रहे हैं, चर्चा दे रहे हैं कहाँ करने। वो तो कभी नाटक नौटंकी बना दिए हैं, कभी लेट जा रहे हैं, कभी उठ जा रहे हैं, कभी वहाँ पर जो है नारा लगा रहे हैं, कभी जो है कभी सीटी मार रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं। अरे हम भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हैं और हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं। लेकिन राम जो हैं वो राम ऐसे नहीं मिलते हैं कि राम राजनीति का काम नहीं है। राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में।
आयु को, राम मिले घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। तो प्रेम, विश्वास, करुणा, त्याग पर राम है। अब ये राम का राजनीतिकरण करके उनको अपने स्वार्थ की राजनीति करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग इस तरह का नाटक नौटंकी कर रहे हैं।